एकता परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन 10 दिवसीय जलवायु संरक्षण और शांति पदयात्रा के अंतर्गत तैयार किया गया था, जो भूदान दिवस से विश्व शांति दिवस तक चली। इस पद यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों का दौरा किया और वहां की समस्याओं को स्थानीय मुखियाओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समझा। आज के ज्ञापन में इन्हीं समस्याओं को शासन के सामने रखा गया है ताकि उनका समाधान किया जा सके। एकता परिषद के अध्यक्ष दुर्गा पवार ने क्या कहा, सुनिए इस खबर में। दुर्गा पवार है। मैं जल जंगल और ज़मीन के मुद्दों को लेकर आज 15 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ की जिला कोऑर्डिनेटर हूँ। चार कार्यकर्ता हमारे गांव में काम कर रहे हैं। हमारा गांव 40 गांव में है और जल जंगल और ज़मीन के मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं। 11 सितंबर से हमारी पदयात्रा पूरे 40 गांव में चल रही है और जल और जंगल जो ज़मीन के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सरकारी योजना का लाभ जो किसानों तक नहीं मिला है उसको हम गांव वालों तक पहुंचा रहे हैं और गांव में जो व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे जो अभी नहीं हो पाए, अगर हमने किया है तो उसकी कार्रवाई वन मित्र पोर्टल पे हमने व्यक्तिगत दावे डलवाए। यहाँ पर कम से कम 200 दावे हमने व्यक्तिगत दावे वन मित्र पोर्टल पे एकता परिषद के माध्यम से हम लोगों ने डलवाए और 8 सामुदायिक दावे हमने अभी डलवाए। सामुदायिक चारागाह के लिए, रोड के लिए, मतलब सामुदायिक चरणों के लिए ये दावे हमने डलवाए, जिसकी सुनवाई करने हैं तो हमारा 10 दिवसीय हमारा पद यात्रा चला और आज हमने सभी पूरे 40 गाँव के मुखिया व युवा हैं हमारे साथ में और हमने आज रैली का यहाँ पर समापन किया है। आईटीएम साहब को ज्ञापन क्या दिया आपने, क्या मांगे? ज्ञापन क्या मांगा? ज्ञापन में मांग है व्यक्तिगत दावे जो वन मित्र पोर्टल पे हमने डलवाए उसकी सुनवाई करें और जो वन मित्र पोर्टल खुलवाए, ताकि अभी हमारे पास 300 साढ़े 300 आवेदन अभी हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं जो हमने लोगों के दिए हैं, है ना। वो अभी पोर्टल बंद पड़ा है तो पोर्टल शुरू किया जाए। सामुदायिक दावा जो पोर्टल चालू है पोर्टल तो, लेकिन उसकी कार्रवाई तुरंत कोई गांव में हुई है लेकिन कोई गांव में नहीं हो पा रही। उनको पता ही नहीं कि सामुदायिक दावे क्या है ना। तो उसकी सुनवाई की जाए और जहां वन मित्र पोर्टल पे दावा डला है वो उसकी जांच करी जाए। हमने वन अधिनियम 2006 के तहत ही हमने दावे फार्म करवाए। नई ज़मीन हमने अभी किसी को पड़वाई नहीं, है ना। जो 70-80 साल से खेती कर रहे हैं किसान, उन्हीं को हमने दावा फार्म भर के और एक बुजुर्गों का कथन लगाया, नोटरी करवाई, सारी चीज़ें हमने पक्का काम करके 250-300 आवेदन हमने ऑनलाइन करवाए हैं। तो इसकी जांच कराई जाए और व्यक्तिगत दावे 350 पड़े तो वन मित्र पोर्टल खुले ताकि इन किसानों को इस तरह से रैली नहीं निकालना पड़े। और सामुदायिक दावे ढोर पशु के लिए जो है उसका भी ज़मीन रोकने के लिए अगर कोई दावे भर रहे तो नए लोग भी फाड़ सकते ज़मीन, तो उसके लिए हमने सामुदायिक दावा भरने की मांग की है। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट विभाग से पौधे लगाने की भी मांग की है कि हमको एकता परिषद को पौधे दिया जाए ताकि हम भी हमारे गांव में पौधे लगा के पर्यावरण को बचा सकें।